Hello guys, welcome back to my YouTube channel Computer E-Learning. So today we will learn about API. तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि API क्या होता है, व्हाट इज API। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज लाइक IT कंपनीज हो गई या कोई भी ई-कॉमर्स कंपनी है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम और IT कंपनी, जितनी भी सारी कंपनीज है मोस्टली API यूज करती हैं, जैसे लाइक वेबसाइट्स में या सर्वर्स में डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए। तो इसके बारे में आपको एग्जाम्पल के साथ वेरी इजी फॉर्म में डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट API. So what is API? API actually basically API stands for Application Programming Interface. इज अ कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स और बिटवीन कंप्यूटर प्रोग्राम। तो API बेसिकली क्या होता है, ये कनेक्शन जनरेट करता है कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्राम में, बिटवीन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो अभी आगे हम एग्जांपल में समझेंगे कैसे कनेक्शन जनरेट करता है। इट इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरफेस। वी कैन से कि ये एक इंटरफेस है, ये कनेक्ट करने के लिए बिटवीन program and computer, offering a service to other piece of software, a document or standard that describes how to build such a connection or interface is called an API specification. लाइक इसमें दो मेन चीज़ें, इंटरफेस और API स्पेसिफिकेशन। API स्पेसिफिकेशन हमारा बेसिकली है क्या, स्टैंडर्ड दैट डिस्क्राइब हाउ टू बिल्ड सच ए कनेक्शन। जैसे हम कैसे कनेक्शन को बिल्ड करेंगे, लाइक कोई भी वेबसाइट्स है और उसमें मुझे किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट्स मतलब सर्विसेज से इंटरकनेक्ट करना है, तो कैसे इंटरकनेक्ट होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड API स्पेसिफिकेशन। सो अभी नेक्स्ट अभी हम डिटेल में जानेंगे अभी। तो इसका पर्पज क्या है हमारा, इन बिल्डिंग एप्लीकेशंस। जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, लाइक कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, मतलब बनाते हैं, एंड API जो API होती है हमारी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग बाय एब्स्ट्रैक्टिंग द अंडरलाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड ओनली एक्सपोजिंग ऑब्जेक्ट और एक्शंस दैट डेवलपर नीड्स। तो एक्चुअली जो इसका जो पर्पज है API का क्या है, जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट जब क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, कुछ बैकएंड में बहुत सारी कोई सर्विस, जैसे मुझे कोई लॉजिस्टिक सर्विस है तो उसके लिए कोडिंग मुझे अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या लेंगे, वो API लेंगे, वहाँ पे हम API पुट कर देंगे और वहाँ से हम उस वेबसाइट में, ई-कॉमर्स की वेबसाइट में लॉजिस्टिक्स का सर्विस हम इजीली ले सकते हैं वाया API। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हम सिंपली प्रोग्रामिंग यहाँ पे यूज होगी, तो ओनली मुझे एक URL API होता है एक, जस्ट लाइक URL, तो वो मुझे पुट करना है और लॉजिस्टिक सर्विस वहाँ पे इनबिल्ड हो जाएंगी, हम उस सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही लाइन लिखा हुआ है, इसका पर्पज हमारा यही है, अंडरलाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड ओनली एक्सपोजिंग ऑब्जेक्ट और एक्शन द डेवलपर नीड्स। तो यहाँ पे क्या है, हम ओनली ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक्सपोज करेंगे, बाकी डेवलपर्स को जो नीड होता है वो एक्शन वहाँ पे हो जाएगा। तो इसका पर्पज हमारा ये है। तो ये अभी आपको यहाँ पे और भी क्लियर होगा। सो व्हाट इज API, हाउ इट वर्क। ये यहाँ पे एक मैंने ये फिगर बनाया है, तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा इजी होगा। तो ये मेरा डेटाबेस है, ये वेब सर्वर है, और यहाँ पे API मैंने यूज किया है, ये इंटरनेट और वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे वेब एप्लीकेशन लाइक इट कैन बी ए एंड्रॉयड एप्लीकेशन और एनी वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो सकता है, यहाँ पे जो एंड यूजर मेरा यूज कर रहा है, कोई भी यूजर्स जो एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोई भी वेब एप्लीकेशन हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है। तो यहाँ पे यूजर ने कोई भी रिक्वेस्ट किया, तो ओबियसली इंटरनेट यूज करता है, तो इंटरनेट पे जो रिक्वेस्ट आएगी, इंटरनेट इन द सेंस कोई भी एयरटेल, जियो या कोई भी इंटरनेट यूज कर रहा है,
तो जैसे ही वो यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा उस एप्लीकेशन से, तो इंटरनेट के थ्रू एपीआई को कॉल करेगा। इंटरनेट क्या करेगा, एपीआई कॉल करेगा, और एपीआई को कॉल करेगा, हिट करेगा एपीआई को। एपीआई वेब सर्वर को यहाँ पे कॉल करेगी, जो भी एपीआई में जो भी उसके बैकएंड में जो एपीआई क्रिएट हुई है वो किस पर्पज से हुई है, किस चीज़ का एपीआई है, तो वो यहाँ पे वेब सर्वर को हिट करेगा। वेब सर्वर डेटाबेस को हिट करेगी, और डेटाबेस रिटर्न बैक करेगा कि यूजर ने क्या रिक्वेस्ट किया है, तो वो वेब सर्वर से यहाँ पे डेटा गेट करेगा, और एपीआई रिटर्न बैक करेगी इंटरनेट बाय इंटरनेट के थ्रू वेब एप्लीकेशन को, और वेब एप्लीकेशन जो भी एंड यूजर जो यूज कर रहा है यूजर, उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, तो ये इस तरीके से वर्क करती है। तो एक एग्जांपल और यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ से शायद ये एग्जांपल आई थिंक बेटर रहेगा, तो इजीली यहाँ पे समझ में आएगा। एक यहाँ पे रियल एग्जांपल मैंने बताया है, और ये एक मैंने कंप्यूटर की फॉर्म में यहाँ पे बताया है। सपोज कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है, और वो कोई भी यूजर यूज कर रहा है, मैं यूज कर रहा हूँ या कोई भी यूजर यूज कर रहा है मोबाइल एप्लीकेशन, उसने रिक्वेस्ट किया किसी भी चीज़ के लिए। सपोज आप डोमिनो या कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आपने कोई भी रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे सपोज आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया डोमिनो से। ओके, तो डोमिनो को आपने घर बैठे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो वहाँ पे डिलीवरी का या एपीआई यहाँ पे यूज होगी। पहले मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, रिक्वेस्ट किया यूजर ने मोबाइल एप्लीकेशन यूज करके, सपोज डोमिनो का आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है, और आपने उसको रिक्वेस्ट किया, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एपीआई उसमें उस एप्लीकेशंस में इनबिल्ड होंगी, लाइक गूगल लोकेशन, गूगल अर्थ वाला एपीआई इनबिल्ड होगा, डिलीवरी का एपीआई एक अलग से उसमें इंटीग्रेट होगा। तो बहुत सारी एपीआई वहाँ पे इंटीग्रेटेड होंगी, जो एंड यूजर को वो नहीं दिखेगी। वो उसको ओनली ऑब्जेक्ट दिखेगा कि ये मैंने ऑर्डर किया, तो उसको ओनली ऑब्जेक्ट दिखेगा कि जैसे डिलीवरी स्लॉट हो गया या समथिंग, उसके बाद लोकेशन हो गया। तो एंड यूजर को क्या दिखेगा, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट दिखेंगी। बाकी बैकएंड में जो एपीआई मैंने डाली हुई है वो यूजर को नहीं दिखने वाली है यहाँ पे। तो वो क्या, एपीआई बैकएंड में इनबिल्ड है एप्लीकेशन में, वो एंड यूजर को नहीं दिखने वाली है, बट वो यहाँ पे किस टाइप से वर्क करेगी मैं रियल टाइम एग्जांपल में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको। तो एपीआई रिक्वेस्टर ने रिक्वेस्ट किया, एपीआई यहाँ पे वर्क करेगी, एपीआई के थ्रू वो सर्वर पे गया, यहाँ पे बैकएंड सिस्टम पे जो भी डेटा मेरा रखा हुआ है। देन उसके बाद एपीआई ने उस सर्वर को कॉल किया, तो उस सर्वर ने जो भी रिक्वेस्ट किया है यूजर ने, वो इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर 2 पिज़्ज़ा आपने ऑर्डर किए, उन उस पिज़्ज़ा की इन्फॉर्मेशन सर्वर पे गई, सर्वर में वो रिक्वेस्ट बैक की कि इस यूजर ने 2 पिज़्ज़ा के, और वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई वो, ठीक है। जो सर्वर ने जो दूसरा जो एप्लीकेशन होगा सेलर, वहाँ पे वो सर्वर उसको इन्फॉर्मेशन पहुँचा देगा कि इस यूजर ने 2 पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया है, पिज़्ज़ा का, तो वो वहाँ से प्रोसीड कर देंगे सर्वर से। ओके, तो एपीआई का यहाँ पे वर्क ये हुआ, रिक्वेस्टर ने रिक्वेस्ट भेज किया, एपीआई ने वो उस रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजा, सर्वर से जो भी यूजर ने रिक्वेस्ट रेज की थी उसकी इन्फॉर्मेशन सर्वर से लाके यहाँ पे रिटर्न बैक की। उसके बाद उसको यूजर को रेस्पॉन्स कर दिया कि लाइक आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस हो गया है, और समथिंग जो भी है, ठीक है। तो इतनी देर में, तो यहाँ पे 2-3 एपीआई यहाँ पे यूज होंगी, लाइक फर्स्ट जो मैंने बोला था लॉजिस्टिक वाली, कि आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है, तो वहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं है, वो एपीआई यूज होगी, तो वो डिलीवरी लेके आएगा, तो वो सारी चीज़ें एपीआई के थ्रू यहाँ पे मैनेज होंगी। ओके, उसके अलावा रियल टाइम का जो एग्जांपल है, जैसे आप फिजिकली किसी भी आउटलेट में गए डोमिनो पिज़्ज़ा के, उसके बाद आप टेबल पे बैठे, मेन्यू कार्ड आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो मेन्यू में आपने सेलेक्ट किया लाइक 2 पिज़्ज़ा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी केक या फ्रेंच फ्राई, वो आपने ऑर्डर दिया वेटर को, वेटर ने यहाँ पे ऑर्डर रिसीव कर लिया, यहाँ पे ऑर्डर रिसीव कर लिया। किचन एरिया आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, कैसे क्या वर्क किया, उसने वेटर ने रिक्वेस्ट रेज कर दिया किचन एरिया को, किचन एरिया जस्ट लाइक वर्क हेयर एज ए सर्वर। यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में जब सर्वर था, तो यहाँ पे किचन एरिया एज ए सर्वर यहाँ पे वर्क कर रहा है।
तो वेटर ने उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे किचन एरिया में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको यहाँ पे रिक्वेस्ट दे दिया और वो पिज़्ज़ा उन्होंने रिटर्न बैक कर दिया। तो ये यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है, जो यूजर था, यहाँ मोबाइल एप्लीकेशन था और यहाँ पे क्या था, यूजर था जो बैठा हुआ है उसमें कैंटीन में, उसको यहाँ पे बैकएंड का प्रोसेस कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे वेटर इज वर्क एज ए एपीआई। तो यहाँ पे जो वेटर ने जो वर्क किया एज ए एपीआई यहाँ पे वर्क किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या प्रोसेस हुआ कुछ भी नहीं पता हुआ, आपको पता चला। सेम थिंग यहाँ पे एपीआई ने क्या वर्क किया, सर्वर को इन्फॉर्मेशन दी और रिटर्न बैक कर दिया आपको। तो सेम थिंग्स यहाँ पे हुआ, यहाँ पे बेटर एज ए एपीआई उसने वर्क किया है। यहाँ पे क्या वर्क हुआ था आपको कुछ नहीं पता और एंड यूजर को वो जो इन्फॉर्मेशन थी, जो पिज़्ज़ा थे, उसको डिलीवर हो गए। तो इस टाइप से एपीआई हमारा वर्क करता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एपीआई कैसे वर्क करता है। तो चैनल को प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल अच्छी लगे तो आपके फ्रेंड के साथ भी, अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो हियर इज सम टाइप्स ऑफ एपीआई लाइक रिमोट एपीआई। रिमोट एपीआई क्या होता है? सॉरी, I am discussing about two types of API, remote API and web API. Web API, तो remote API हमारी क्या होती हैं? Remote API allow developer to manipulate remote resource through protocol. It's a specific standard for communication that allow different technology to work together regardless of language or platform. For example, तो यहाँ पे जो हमारा रिमोट एपीआई अलाउ करता है डेवलपर्स को मैनिपुलेट करने के लिए रिमोट रिसोर्स के लिए थ्रू प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल के थ्रू। लाइक आप किसी भी डीबी को, सपोज आप किसी डीबी को फैच करना है तो तो आप क्या कर सकते हैं, एक एपीआई के थ्रू उस डेटाबेस को हम क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे उस डेटाबेस पे कोई एपीआई हमने बनाई हुई है, वो एपीआई मैं आपको दे देता हूँ, तो उस डेटाबेस को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उस एपीआई के थ्रू। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है यहाँ पे डेटाबेस। फॉर एग्जांपल, द जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एपीआई अलाउ डेवलपर टू क्वेरी मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस। जो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी जो होती है हमारी एपीआई से अलाउ करती है डेवलपर्स को, वो डिफरेंट टाइप के डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विद द सेट ऑफ फंक्शंस व्हाइल द जावा रिमोट मेथड इनोवेशन एपीआई यूज टू जावा रिमोट मेथड प्रोटोकॉल टू allow invocation of functions that operate remotely but appear local to the developer। तो जब हम उस डेटाबेस को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो जो डेवलपर होगा उसको एज ए लोकल दिखेगा। यहाँ पे एपीआई के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे, उस जो यूजर होगा, डेवलपर होगा, उसको वहाँ पे नहीं दिखेगा कि उसने एपीआई के थ्रू एक्सेस किया है। तो उसे जो दिखेगा एज ए लोकल सिस्टम पे वर्क कर रहा है, वो लोकल डेटाबेस पे कनेक्ट करके वर्क कर रहा है, इस टाइप का इंटरफेस उसको देखने को मिलेगा। तो दीज टाइप ऑफ कनेक्टिविटी इज कॉल्ड रिमोट एपीआई। देन सेकंड वन इज वेब एपीआई। सो व्हाट इज वेब एपीआई? वेब एपीआई मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, लाइक वेब एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड एप्लीकेशन और वेबसाइट्स। तो यहाँ पे मोस्टली ये जो हमारी एपीआई जो होती हैं, इट्स कम्स अंडर वेब एपीआई। तो वेब एपीआई हमारी क्या होती हैं? वेब एपीआई आर द डिफाइंड इंटरफेसेस थ्रू विच interactions happen between an enterprise and application that use it is assessed, which also is a service level agreement SLA to specify the functional provider and expose the service path or URL for its API users. An API approach is an architectural approach that revolves around providing a program interface to a set of services to different applications सर्विसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। जो वेब एपीआई हमारी होती है, डिफाइन करती है इंटरफेस थ्रू इंटरेक्शंस हैपन बिटवीन इंटरफेस, जो हमारी कंपनी जो होती हैं, एप्लीकेशंस, कंपनीज और एप्लीकेशंस को इंटरकनेक्ट करती हैं।
तो यहाँ पे ये हमारा SLAB कहा जाता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट कुछ होता है, एक एग्रीमेंट होता है उस एपीआई को प्रोवाइड करने के लिए कुछ पे करना होता है, कुछ अमाउंट। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, एन एग्जांपल माइट बी अ शिपिंग कंपनी। जैसे कोई शिपिंग कंपनी है मेरी, पहले मैं बता देता हूँ, शिपिंग एपीआई दैट कैन बी एडेड टू एन ई कॉमर्स फोकस। कोई शिपिंग कंपनी लाइक फेडेक्स हो गया, डिलीवरी हो गया, ई-कॉम एक्सप्रेस हो गया या एक्सप्रेस हो गया, तो ये सारी कंपनी शिपिंग कंपनी है मेरी। तो ये क्या करती हैं, एपीआई इन्होंने अपनी क्रिएट की हुई है, डेवलप की हुई है। लाइक बहुत सारी हमारी ई कॉमर्स कंपनी जैसे पेटीएम हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट अमेजोन। अगर मैं यहाँ पे अमेजोन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि अमेजोन जो कुछ सेल्फ शिप ऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एपीआई यहाँ पे यूज होती है। तो यहाँ पे मुझे कोई भी सेल्फ शिप करना है तो मैं किसी भी कंपनी का लाइक फेडेक्स से मैं एपीआई लूँगा, अपने अकाउंट में उससे इंटीग्रेट कर दूँगा। या सपोज मैंने कोई अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है, तो वहाँ पे मैं शिपिंग का वहाँ पे अलग से डिटेल या कुछ ऐसा पूरा प्रोग्राम तो वहाँ पे सेट करने वाला नहीं हूँ। मैं किसी भी कंपनी से, फेडेक्स से या एक्सप्रेसवे से या डिलीवरी से एपीआई लूँगा और उस एपीआई को डिलीवरी वाली सेटिंग्स में वहाँ पे मैं उसको पुट कर दूँगा, वहाँ पे इंटीग्रेट कर दूँगा। तो जैसे कोई भी कस्टमर ऑर्डर करेगा तो एंड यूजर को वो नहीं दिखेगा एपीआई, तो वहाँ पे डिलीवरी का स्लॉट वहाँ पे दिख जाएगा। जो ऑर्डर जो प्लेस होगा, लाइक मैंने अगर फेडेक्स का या एक्सप्रेस प्रेस का मैंने एपीआई डाला हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है, तो वो जो ऑर्डर है एक्सप्रेस प्रेस से शेड्यूल हो जाएगा उस यूजर को, और एक्सप्रेस प्रेस वाले के एंड से उसको मैसेज जाएगा कि ये आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, ये तब तक डिलीवर हो जाएगा। वहाँ पे एक उसको एक जो हमारा AWS नंबर है वो जनरेट होगा, उस यूजर को मिलेगा, तो वो उसको ट्रैक भी कर सकता है अपने ऑर्डर को। तो यहाँ पे उस जो AWS नंबर होगा उससे वो ट्रैक कर पाएगा। वो डायरेक्टली उसकी एक्सप्रेस बेस का मैंने अगर एपीआई डेवलप किया हुआ है, मतलब इंटीग्रेट किया हुआ है अपनी वेबसाइट में, तो उससे वो क्या करेगा, ट्रैक कर लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसी की एक्सप्रेस बेस से ऑर्डर डिलीवर शेड्यूल होगा, तो उस कंपनी पे जाके उसको ट्रैक कर सकता है कि अभी ये कहाँ पर है, क्या स्टेटस है इसका। ओके, तो यहाँ पे वही मैंने बताया हुआ है। एक और ई कॉमर्स कंपनी फोकस वेबसाइट फॉर facilitate ordering shipping service and automatically include current shipping rates without the site developer having to enter the shippers rate table into a website database। तो वेबसाइट की डेटाबेस में उसको नहीं जाना है। जैसे सपोज मैंने कोई वेबसाइट बनाई हुई है, उसके डेटाबेस में उसको जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इसकी कॉस्ट है, क्या कितना कॉस्ट लगेगा शिप करने का। तो वो एपीआई के थ्रू जैसे एक्सप्रेस पेस का मैंने एपीआई इंटीग्रेट किया हुआ, तो उस एपीआई से एक्सप्रेस पेस का डेटा फैच होगा और वो शिपिंग रेट और उसका डिटेल वहाँ पे बता देगा कि इतना शिपिंग चार्ज आपका लग रहा है, और ये हाँ इसका डिलीवरी टाइम की एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम एंड ऑल थिंग्स लाइक कि कब तक डिलीवर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे शो हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो सेकंड है, ये कुछ ओपन पब्लिक एपीआई के एग्जांपल है, लाइक गूगल प्लेस एपीआई, लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनी गूगल प्लेस एपीआई लाइक जोमेटो, ओला, उबर। तो ये सारी कंपनी ये कुछ फ्री एपीआईज हैं, तो ये यूज करती हैं लोकेशन ट्रैक करने के लिए यूजर्स का, कि यूजर भी कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका ऑर्डर है, या सपोज ओला में यूज हो रही है तो कहाँ पे उसकी व्हीकल पहुँच चुकी है, कहाँ पर है। तो ये ओपन एपीआई है। ट्विटर का भी एपीआई है, रिडायरेक्ट कर देगा ये डायरेक्ट यूजर को कुछ भी कनेक्ट करने के लिए। वेबसाइट में इनबिल्ट कर दूंगा मैं ऐसे, तो वहाँ पे एपीआई के थ्रू आपकी जो जितने भी यूजर्स वहाँ पे ट्वीट करेंगे तो वो वहाँ पे दिखेगा। ओके, थर्ड गूगल एनालिटिक्स एपीआई है। ये बेसिकली यूज होती है कोई भी वेबसाइट है जैसे मेरा, तो उस पर कहाँ से कितना ट्रैफिक आ रहा है, किस लोकेशन से, किस कंट्री से, तो लोकेशन बाई ट्रैक करने के लिए ये गूगल ने एक एपीआई बनाया हुआ है। तो वो हम ट्रैक कर सकते हैं अपनी एपीआई, इस एपीआई को इनबिल्ड करने के बाद अपनी वेबसाइट में।
सेकंड है अभी राइट नाउ क्या है कि कोविड 19 वैक्सीन का स्लॉट फाइंड करने के लिए एक ये फ्री एपीआई पब्लिक एपीआई यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है गवर्नमेंट से, तो कोई भी एप्लीकेशन ओनर इसे लगा सकता है और पब्लिकली दिखा सकता है, स्लॉट बुक करा सकता है। लाइक पेटीएम, फोन पे, इन सारी कंपनीज ने क्या किया हुआ एपीआई यूजर्स को यहाँ पे क्या हुआ है स्लॉट फाइंड करने के लिए प्रोवाइड कराया गया है। तो ये फ्री एपीआई है अभी कोविड 19 वैक्सीन स्लॉट फाइंडर एपीआई, ये गवर्नमेंट ने पब्लिक एपीआई फ्री कर रखी है, तो एनीवन कैन यूज दिस एपीआई टू सर्व द यूजर्स। सेकंड मेरा है आधार एपीआई। लाइक कुछ कंपनी आधार ऑथेंटिकेट करके यूजर्स का ओटीपी के बेस पे केवाईसी करती हैं, तो समटाइम्स इसका इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा टाइम और आधार यूआईडीआई से ऑथेंटिकेट कराने में टाइम लगता है। तो कुछ कंपनी जब पेड सर्विसेज देती हैं तो वहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं, या आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। यूआईडीआई से बात करने के बाद उसके कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं, कुछ उसकी कोडिंग्स होती है, प्रॉपर उसे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपको कि किस पर्पज से आप यूज हो रहे हैं। आपका कुछ वो कुछ लिमिटेशन मांगती है कस्टमर बेस का, इतना ऑलमोस्ट मिनिमम आपका इतना कस्टमर बेस होना चाहिए, देन विल एबल टू प्रोवाइड फ्री एपीआई। तो उसमें उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट मैं आपको इससे अच्छी वीडियो और बनाता रहूँ, लाता रहूँ। ओके फ्रेंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर ई लर्निंग। हैव ए गुड डे।